हेलो एवरीवन, आरसी ट्रेडिंग के साथ मैं आ गया हूँ आज एक न्यू वीडियो लेकर। आज अपनी सीरीज का 53वां दिन है और यहाँ पे मैंने लेवल्स प्लेस कर दिया है क्योंकि ऊपर से एक ट्रेड लाइन जा रही थी। इस वजह से ऊपर से मैंने ले दिया एक ट्रेड लाइन और नीचे से एक टच पॉइंट थे तो नीचे से मैंने एक ट्रेड लाइन ले ली और हॉरिजॉन्टल लाइन इस वजह से ली क्योंकि ज़्यादा टच पॉइंट थे, साइडवेज मार्केट थी। ठीक है, सिंपल। देन अब यहाँ से हम एक ट्रेड लेंगे डाउन डायरेक्शन की 150 रुपये की, क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन डायरेक्शन का मोमेंटम दे सकती है। देखते हैं बाकी क्या हुआ क्या नहीं। वैसे इसने लेवल को टच कर दिया, लेवल पे मैंने ट्रेड लेनी थी, मिस कर दी मैंने, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने कंटिन्यूएशन की डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस करी है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। जब तक अभी हो जानी चाहिए, यदि ऊपर दोबारा से ये लेवल को टच करती है तो फिर हम डबल अमाउंट की एमटीजी में डाउन डायरेक्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे। पहले इस लेवल पे देख लेते हैं कि क्या होता है, मार्केट का क्या रिस्पॉन्स रहता है, लॉस होगा या प्रॉफिट। बाकी अभी तक तो कोई नहीं बता सकता क्या चल रहा है, लॉस है या प्रॉफिट, क्योंकि अभी तक तो मार्केट 10 सेकंड में, 1 सेकंड में भी मार्केट पलट सकती है। बाकी देखते हैं क्या रहेगा आज का। फर्स्ट ट्रेड हमारी लॉस होगी या प्रॉफिट होगी, देखते हैं। और इसका बाकी ये ट्रेड अपनी लॉस हो गई है, पर मैं डबल अमाउंट के डाउन डायरेक्शन की 2 ट्रेड प्लेस कर दूंगा तुरंत के तुरंत, क्योंकि यहाँ से एमटीजी लेना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में पछतावा हो जाएगा कि यहाँ पे एमटीजी नहीं ली। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। और लेवल भी था, वैसे इसने गैप अप दिया ना, जो गैप अप की वजह से हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, पर कोई नहीं भाई, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। गैप अप गैप डाउन का तो कोई मतलब ही नहीं जब लेवल्स पे काम कर रही है तो होगा। ठीक है, तो लेवल्स पे यही है कि भाई, यदि आप अपने एक जोन को सिलेक्ट कर लेते हो कि हाँ भाई ये मेरा जोन है, इस जोन में मैंने ट्रेड कर ली है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, पर लेवल से ऊपर कुछ नहीं है भाई। ठीक है, चाहे कितने इंडिकेटर लगा लो, चाहे कितना ही कुछ कर लो, चाहे किसी के सिग्नल फॉलो कर लो, ठीक है, लेवल से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज का पर ये भी ट्रेड लॉस हो गई, पर कोई नहीं, लॉस हुई है तो थोड़ा हम वेट करके 2-3 ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ से 3 ट्रेड ले लेता हूँ मैं डाउन डायरेक्शन की ही, सेम अमाउंट की। ठीक है, तो क्योंकि एक ट्रेड और ले लेते हैं यहाँ से ही, क्योंकि यहाँ से मार्केट है ना, मुझे लगता है कि लेवल है, लेवल। वैसे मार्केट ने देखो उसने क्या किया, वहाँ से रिवर्सल आना था, रिवर्सल नहीं आया, मार्केट ने ऊपर वाले लेवल को रीटेस्ट दिया और ऊपर वाले लेवल तक मार्केट को जाने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, इस वजह से मार्केट अप डायरेक्शन में चल रही है। और जहाँ तक है, ये ट्रेड अपनी विन हो जानी चाहिए। यदि ये नहीं विन हुई तो भाई मैं नेक्स्ट कैंडल पे अच्छा खासा रिस्क लूँगा। और क्योंकि मार्केट ने अपना लेवल फुलफिल कर दिया है, और यदि मैं वहाँ पे नहीं ट्रेड लूँगा ना, तो मेरे लिए वो एक, ये मान लो कि बाद में रिग्रेट नहीं करते जिस चीज़ के लिए, वो वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डाउन डायरेक्शन की अच्छी खासी ट्रेड्स प्लेस करूँगा, पर लूँगा मार्जिन पे। ठीक है, यदि ये ट्रेड लॉस हो जाती है तो, ठीक है, तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं डाउन डायरेक्शन की अच्छी खासी ट्रेड से, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट बाद में मुझे मौका नहीं देगी लॉस रिकवर करने का। ठीक है, तो मैंने यहाँ से अच्छी खासी ट्रेड्स प्लेस कर दी थी डाउन डायरेक्शन की, और एकदम से मार्केट ग्लेज वलेज मार जाती है, तो इस वजह से जब ज़्यादा ट्रेड प्लेस करते हैं तो वो दिखती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करी। देखो मैंने बोला था ना, बाद में वही बात है कि रिग्रेट वाला काम। ठीक है, अब ये ट्रेड अपनी जहाँ तक है विन हो जाएगी, यदि ये ट्रेड लॉस हो जाती है तो हम क्लोज कर देंगे, सिंपल। ठीक है, क्योंकि हमारा ये चौथा स्टेप है। यदि चौथे स्टेप में हमारी ट्रेड लॉस हो जाती है तो हमें वो कंटिन्यू नहीं करनी है, हमें बाहर निकल जाना। ठीक है, तो बाकी मेरा चौथा स्टेप, तीसरा स्टेप विन हो जाता है जहाँ तक है। और देखो वही हुआ, अपनी ये ट्रेड हो चुकी सारी की सारी विन, और हो गया यहाँ पे प्रॉफिट। और देखते हैं कहाँ पे हमें और ट्रेड्स मिलती है जहाँ से हम प्रॉफिट कर पाएंगे। जो अभी तो हम कोस्ट टू कोस्ट आए हैं, ठीक है, प्रॉफिट तो करना बाकी है, प्रॉफिट भी करेंगे थोड़ा मोटा। ठीक है, निकाल लेंगे कुछ ना कुछ तो निकाल लेंगे भाई। ठीक है, जब इतना बड़ा रिस्क लिया तो प्रॉफिट करे बिना थोड़ा जाएंगे।
क्योंकि अब ये रिस्की तो था, यहाँ से मैंने एक ट्रेड अप डायरेक्शन की ले ली, पिछली कैंडल पे रिस्की तो था, इतना बड़ा अमाउंट लगाया मैंने। ठीक है, पर वही है कि कुछ पॉइंट होते हैं जो काम नहीं करते, कभी कभी काम कर जाते हैं। ठीक है, तो अपना माइंड से भी चलना चाहिए। ठीक है, मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं चलती। ठीक है, मैंने 20 बार देखा कि यहीं से लेवल, जैसे ट्रेड लाइन से लेवल रिस्पेक्ट देके डाउन डायरेक्शन का देती है, पर नहीं आई आज। तो कोई बात नहीं भाई, अपने दिमाग से चलो आज। ठीक है, माइंड से चलो, मनी मैनेजमेंट से चलो, तो उसे जो भी लॉस होता है उसे रिकवर करो। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी ये ट्रेड तो हो गई है लॉस। हमेशा प्राइस एक्शन भी कुछ नहीं कर सकता, हमेशा मनी मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकता, हमेशा आपका दिमाग भी कुछ नहीं कर सकता। आपको तीनों चीजें मिला के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से तो हो गई है ये ट्रेड अपनी विन। और यहाँ से और हम एक ट्रेड ले लेते हैं डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि मार्केट ने लेवल को दोबारा से टच किया, टच करती है तो मार्केट डाउन डायरेक्शन का दे देती है मूवमेंट। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, लॉस प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है, हम एक एनालिसिस करके ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है कि हमें किस टाइम बाहर निकलना है, किस टाइम पे कंटिन्यू रखना है। ठीक है, कितने अमाउंट की हमें पहले ट्रेड लेनी चाहिए, कितने अमाउंट की दूसरी ट्रेड लेनी चाहिए, ये चीज़ें हमारे हाथ में है। जब हम एक ट्रेड प्लेस कर देते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। ये ट्रेड जैसे कि हमारी लॉस हो गई, ठीक है, ये ट्रेड हमारी लॉस होगी, देखते हैं कहाँ पे। ये ट्रेड तो हो चुकी है हमारी लॉस। ठीक है, मार्केट देखो भाई गलीच मार चुका है, कभी कभी इस तरीके से मार्केट रुक जाता है। ठीक है, तो आप कभी अवॉइड करता करो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था। ठीक है, तो जिस तरीके से मार्केट ये रुक जाती है ना, मैं पिछली कैंडल पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेता, पर मार्केट ने गलीच मारा, मैंने नई ट्रेड प्लेस की। ठीक है, मैं मार्जिन पे लेता हूँ ऊपर की साइड से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड, पर मैंने नहीं प्लेस करी। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा वेट कर ला करो, 2-4 मिनट रुक जा करो मार्केट में, फिर उसके बाद ट्रेड्स कंटिन्यू करो। ठीक है, क्योंकि उसमें नहीं पता, आपका लॉस भी हो सकता, प्रॉफिट भी हो सकता, वो एक किस्मत की बात है। लेकिन आपको ट्रेड नहीं मिल पाएगी जो आपकी एनालिसिस है उसके अनुसार। ठीक है, तो थोड़ा वेट किया और उसके बाद मैंने आया मार्केट में, तो देखा कि मार्केट ठीक है, स्टेबल चल गई है। तो यहाँ से मैंने फिर एक ट्रेड प्लेस करी डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि मार्केट है यहाँ से डाउन डायरेक्शन का मूवमेंट दे सकती है, मार्जिन पे ये ट्रेड अपनी विन हो सकती है, इसलिए मैंने मार्जिन पे ये ट्रेड प्लेस करी। ठीक है, तो मार्जिन इसी हिसाब से चलना चाहिए कि मार्केट डाउन डायरेक्शन का मूवमेंट जरूर देती है। आपको जरूर इस चीज़ से देखना चाहिए कि मार्केट जब भी लेवल को या वीक को, अपनी ज़्यादातर वीक जहाँ से ज़्यादातर वीक होती है ना मार्केट की, वहाँ से यदि आप मार्जिन पे ट्रेड लोगे ना तो वो कैंडल भी 100% आपकी वीक छोड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से पिछली कैंडल ने भी वीक छोड़ा, रेड ने भी छोड़ा, फिर इसने तो छोड़ना ही था, इस वजह से मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी और मार्केट को कंटिन्यू आना था। और यहाँ से ये ट्रेड हो चुकी है अपनी विन, और यहाँ से मैं एक ट्रेड अप डायरेक्शन की भी प्लेस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक ट्रेड अप डायरेक्शन की प्लेस करूँगा, क्योंकि ये वो हो जाता ना, क्या नाम है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए मैंने यहाँ से अप डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये, अब ये एक सपोर्ट का काम करेगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, तो दोनों का मिलजुल के काम हो जाता है, तो यहाँ पे अपना ये लेवल है, अब एक सपोर्ट का काम करेगा, इस वजह से मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन में जाएगी, और ट्रेंड भी आप देख सकते हो अप डायरेक्शन में है। तो इस वजह से ये ट्रेड अपनी शॉर्ट शॉर्ट विन हो सकती है। बाकी देखते हैं क्या होगा मार्केट में, जहाँ तक विन हो जानी चाहिए, लास्ट सेकंड पे कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, लॉस होती है तो हम उसे भी रिकवर कर लेंगे, प्रॉफिट होती है तो उसे भी रिकवर करनी। तो मैंने यहाँ से डबल अमाउंट की दो ट्रेडें प्लेस कर दी, क्योंकि पिछले वाली कैंडल पे नहीं आया। ठीक है, आना चाहिए था, क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है। ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी फेक एरर भी आ जाते हैं, तो उस चीज़ से आपको बचना, उस इसलिए मैं बोलता हूँ कि मनी मैनेजमेंट को आपको फॉलो करना चाहिए। 100% कोई चीज़ नहीं है मार्केट में। ठीक है, 99% कोई चीज़ नहीं है मार्केट में। ठीक है, 90% चांस है कि आपकी कोई भी ट्रेड विन हो सकती है, लेकिन आपको उसे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलना चाहिए। यदि अब पिछले वाले कैंडल पे मेरा लॉस हो गया था, यदि ये ट्रेड मेरी लॉस हो जाती है तो मैं उससे डबल लगाऊंगा।
अप डायरेक्शन की। यदि ये इसी कैंडल पे विन हो जाती है तो मैं यहीं पे क्लोजिंग कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन का मूवमेंट दे सकती है। क्योंकि देखते हैं बाकी क्या होगा क्या नहीं। जिस तरीके से मार्केट में अप डाउन चल रहा है, तो जहाँ तक है ये तो भाई लॉस भी हो सकती है। बाकी इसने लास्ट सेकंड पे अपना प्रॉफिट करा दिया। ठीक है, जो अपना लॉस हुआ था वो सारा का सारा यहाँ पे रिकवर हो चुका है। ठीक है, मैं बोलता हूँ ना एरर कैंडल आ जाती है कभी कभी, और यहाँ पे अपना हो चुका है आज का अपना अच्छा खासा प्रॉफिट। चलो कोई बात नहीं, कम प्रॉफिट हुआ है लेकिन हो गया है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि कभी कभी थोड़ा प्रॉफिट भी ले लेना चाहिए। ये नहीं कि एक टारगेट है तो उसी टारगेट का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ ही यहाँ पे आज का हो गया अपना प्रॉफिट। यहाँ पे हो चुका अपना प्रॉफिट, और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बोलो जय श्री राम।